यार ये जो हमारे नौजवान लड़के हैं जो मदरसे के स्टूडेंट हैं 16 17 18 साल उम्र हैं, बुजुर्ग हजरात माशाल्लाह पहली साफ में बैठे हैं बगैर टेक के, इनके पता नहीं कमरों के अंदर पानी पड़ा हुआ है। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई, या हम दीन बेजार हैं और या मेरे भाइयों हम लोग अहमियत ही नहीं देते। और मेरे भाइयों आप वो लोग हैं जो मोहम्मद इब्न कासिम सलाहुद्दीन अय्यूबी के पैरोकार हैं। आप 16-17 साल के होकर आपकी कमर के अंदर अगर इतना दम खम नहीं है कि आप एक जुमे का खुतबा आधा घंटा सुन लें, आप तलवार लेकर मैदान में खाक खड़े होंगे। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का घर से निकला, तौहीद की लोरियां, हाथों में तलवार, राजा दाहिर को काटता। मेरे भाइयों पूरा मुल्तान तक जब वो पहुंचा है ना, 21 साल का हो चुका था। हमारे 21 साल के नौजवान ब्याह होया, कहना मैनू गुसल का तरीका ही नहीं पता। ये ड्रामे छोड़ दें। आप लोग जो मदरसों में पढ़ने वाले हैं, आपके वालिदैन ने आपको अफसर बनाने के लिए भेजा है या कुरान का आलिम और हाफिज, आमिल हाफिज सदका जारिया बनाने के लिए भेजा है? अगर हमारा ये रवैया होगा तो मेरे मोहतरम भाइयों हम कहां खड़े हैं? आपके लिए अल्लाह की कसम ये अल्लाह ताला की नेमत है कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया अपने दीन का इल्म हासिल करने के लिए। फरिश्ते आपके लिए परों से साया करते हैं, परों से साया करते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों 21 साल का मोहम्मद बिन कासिम, पूरा इलाका फतह होकर ऐसे झंडे पकड़े होते थे उन्होंने। उनके अंदर दम खम था, उनके अंदर जज्बे थे, आखिरत पर ईमान था, अल्लाह के नबी की बातों पर यकीन था। अल्लाह की कसम जब वो निकलते तो यार कोई हद है। यरमूक का मार्का मैं पढ़ रहा था, 36,000 मुसलमान, वो भी 6 महीने से सफरों में निकला हुआ, जख्मों से चूर, पट्टियां लगी हुई, बीमार, दूसरों के इलाके में, और 2.5 लाख ईसाई हैं लोहे में गर्क, बेहतरीन असलहा के साथ। और मुसलमानों ने 5 दिन के मार्के के अंदर उनको नाको चने चबवा दी। मेरे को फजर वास्ते नहीं उठन होंदा, मेरे को ए नहीं करन होंदा, मेरा ये है, मेरे पानी पड़ गए। अल्लाह की कसम दिमागों में भी और हमारी हड्डियों में भी कि दीन के जज्बे ही खत्म हो गए। और जब दीन बगैर जज्बों के आप उस पर अमल करते हैं तो आप सब अपनी गिरबान में, मैं अपने गिरबान में झांकता हूं, झांक कर देखें, दीन फिर आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं लाता। दीन फिर आपसे कोई काम नहीं लेता। आप अपनी जिंदगी के अंदर, अपने मुआमलात के अंदर, अपने रिज़्क के अंदर, अपने घर के अंदर कोई तब्दीली महसूस नहीं करते, क्योंकि आप धोखा दे रहे होते हैं। इसलिए हमने धोखों से निकलकर हकीकत में आना है और दीन को इखलास के साथ समझकर इस पर अमल करना। देखो यार, आए भी, नमाज भी पढ़ी, सजदा भी किया, बुरा भी कहलवाया, लोगों से यह भी कहलवाया ने जवानी दे विच दाढ़ी रख ली, भाभी हो गया, फलाना हो गया, ये कहते हैं ना लोग। और यार ये सारा कहलवा कर भी अल्लाह माफ करे कल हम जहन्नम का ईंधन बन जाएं तो क्या उठाया? खसिरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया भी नाकाम, आखिरत भी नाकाम। इसलिए अगर दुनिया की अयाशियों को हमने छोड़ा है ना, जिना को छोड़ा, शराब को छोड़ा, बदकारी को छोड़ा, अपनी गंदी नजर को छोड़ा, म्यूजिक को छोड़ा, फितनों को छोड़ा, ज्यादती को छोड़ा, शिरक को छोड़ा, बिदआत को छोड़ा, अपनी मर्जी की जिंदगी छोड़कर अल्लाह की मर्जी के ताबे हुए, तो फिर इसमें मुखलिस हो जाओ, इसमें मुखलिस हो जाओ, ताकि अल्लाह हमारा ये अमल कबूल करके हमेशा की जिंदगी हमें जन्नत वाली अता कर दे।